एक मॉडर्न इंडिया में एक टॉपिक है जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीटी के लिए बहुत सारा सवाल आता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया पूछ लिया जाएगा कि प्रथम किसान स्कूल की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या जवाब देंगे आप? फिर से सुन लीजिए, प्रथम किसान स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? अब आप जगह बताइए और ईस्वी बताइए। उसमें ऑप्शन दे रहे हैं आपको 1936, 1938, 1928, 1927। अब बताइए, ऑप्शनों दे दिए, उसके बाद भी नहीं बता रहे आप। क्या सर? 1927। ऑप्शन पे भी गलत हो गया। प्रथम किसान स्कूल की स्थापना नीदूबोल 1938 में हुई थी। नीदूबोल एक जगह है। प्रीलिम्स का सवाल है, जैसा दूसरा सवाल है प्रीलिम्स का ही। उत्कल प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन था? क्या जवाब देंगे? उत्कल मतलब क्या होता है? उत्कल मतलब उड़ीसा होता है। उड़ीसा में प्रांतीय किसान सभा का संस्थापक कौन था? मालती चौधरी। ठीक ना। बहुत सारा सवाल है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज प्रीलिम्स, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं है जो आप बीपीएससी भी मेंस देंगे तो जरूरी नहीं है कि बिहार ही का पूछा जाए, क्योंकि लिखा हुआ है भारत का आधुनिक इतिहास, ये कहीं नहीं लिखा हुआ एवं बिहार के विशेष संदर्भ में ऐसे लिखा हुआ है। ये कहीं लिखा हुआ नियम नहीं है कि जब पूछेगा तो बिहार का चंपारण सत्याग्रह और ये पूछेगा। ये आधुनिक भारत का जीएस का हिस्सा है, पूछ जा सकता है कि भारत में किसान आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, पूछा जा सकता है ना। ये तो नहीं कहिए कि बिहार के बारे में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए मॉडर्न इंडिया पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंटरव्यू में भी मॉडर्न इंडिया काम आता है। ये गए साक्षात्कार देने आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। नाम ही ले लिया जाएगा किसी किसान लीडर का, पूछा जाएगा कि क्या है इनके बारे में आप थोड़ा बताइए। जैसे एक और सवाल पूछ रहे हैं हम, अखिल भारतीय किसान सभा का संस्थापक कौन था? वो तो जानते हैं कौन है। हाँ, लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव, प्रथम महासचिव कौन निर्वाचित हुआ? यह भी चुका है क्वेश्चन। नहीं, वो नहीं, एनजी रंगा है। एनजी रंगा कहाँ के किसान नेता थे? चलिए, ये भी एक सामान्य सवाल है, ये बीपीएससी में आता है ऐसा, इस टाइप का। यही बताइए, अब राज्य ही बताइए, छोड़िए वो किसान नेता थे नहीं थे। आंध्र प्रदेश के। देखिए, भारत में जो किसान आंदोलन है उसको दो चरणों में बांटा गया है। एक है 19वीं शताब्दी का किसान आंदोलन और दूसरा है 20वीं शताब्दी का किसान आंदोलन। और इन दोनों ही शताब्दियों में किसान आंदोलन के स्वरूप में अंतर है। स्वरूप समझते हैं ना, किसी विद्रोह, किसी आंदोलन का नेचर। जैसे बोला जाता है कि 1857 का विद्रोह का क्या स्वरूप, ठीक है, तो हम ये डिफाइन करते हैं कि राष्ट्रीय नहीं था, ठीक है, ये असंगठित था, इस तरह बताते हैं। वैसी प्रकार किसान आंदोलनों के दोनों चरणों में अलग अलग स्वरूप। 19वीं शताब्दी का जो किसान आंदोलन था वह उतना परिपक्व नहीं था जितना कि 20वीं शताब्दी का किसान आंदोलन। परिपक्वता किस मायने में हम कह रहे हैं
कि 19वीं शताब्दी के किसान नेताओं या किसान लोग अपनी दुर्दशा, अपनी खराब स्थिति का मूल कारण नहीं समझ पाए थे। ठीक है, लेकिन 20वीं शताब्दी के किसान और उसके नेता अपनी दुर्दशा और अपनी खराब स्थिति के मूल कारण को समझ गए थे। मूल कारण क्या है? मूल कारण था भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था था, औपनिवेशिक शासन की स्थापना। 19वीं शताब्दी के किसान ये समझ नहीं पा रहे थे कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत शासन कर रही है और जो राजस्व बढ़ रहा है, जो हमारे जमीन से बेदखली हमारी हो रही है, उसका मूल कारण उन्हीं अंग्रेजी व्यवस्था में छुपा हुआ है। इसलिए यदि हम तात्कालिक शक्तियों का विरोध करते हैं, यानी कि साहूकार, महाजन, जमींदार, तो ये हमारा विरोध जायज है, लेकिन हमारी इस खराब स्थिति का मूल कारण जो है अंग्रेजी व्यवस्था है। ये 19वीं शताब्दी के किसान नहीं समझ पा रहे थे, जबकि 20वीं शताब्दी के किसान इस बात को समझ पा रहे थे। दूसरी बात, 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी सहभागिता करनी शुरू कर दी और राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं ने किसान आंदोलनों में शिरकत की और किसान आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया। और क्या अंतर है? 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलनों के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया नर्म था। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ऐसे आंदोलनों से बहुत अधिक भयभीत नहीं थी और कई मौके पे ऐसे आंदोलनों में ब्रिटिश सरकार ने उनके असंतोष को दूर करने का प्रयास किया है, आयोग की स्थापना करके, किसी कमेटी की स्थापना करके। लेकिन 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलनों में ब्रिटिश सरकार का रवैया नर्म नहीं था, बल्कि कठोर हो गया था। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसान आंदोलनों के दो चरण हैं, 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन और 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन। और परिपक्वता में 20वीं शताब्दी का जो किसान आंदोलन है वह 19वीं शताब्दी से कहीं अधिक परिपक्व था। और 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलनों के नेता जो थे वो काफी सुलझे हुए और परिपक्व राजनेता के तौर पे थे, जैसे सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, केदारनाथ, इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है ना, गौरी शंकर मिश्र, एन.जी. रंगा, ऐसे बहुत सारे नेता थे, बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल, दुर्गपाल सिंह। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में जो प्रमुख किसान आंदोलन है उनमें पहला नाम है नील विद्रोह, दूसरा पावना विद्रोह, तीसरा मालाबार या मोपला विद्रोह। ठीक है, इसके बाद दक्कन में जो कृषि दंगे हुए थे, किसानों के द्वारा दक्कन के साहूकारों और महाजनों पर हमले करके उनके कागजात को जला दिया गया, जब्त कर दिया गया, ये 19वीं शताब्दी के प्रमुख किसान आंदोलन है। लेकिन 20वीं शताब्दी के जो किसान आंदोलन है उनका नाम अलग है। कौन सा आंदोलन है 20वीं शताब्दी का? पहला इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा केरल में मालाबार में भी मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, कई लोगों ने मोपला विद्रोह को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, लेकिन मोपला विद्रोह कहीं से भी सांप्रदायिक नहीं था। ठीक है, केरल में जो हुआ था। उसके बाद बिहार में चौकीदारी टैक्स के विरोध में आंदोलन हुआ, बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ, ये 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आई ना? 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन और 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन। तो 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन में प्रमुख आंदोलन कौन कौन है बताइए, अभी बताए। पहला और कौन है? दोनों में है। मोपलाओं का 1836 से 54 में 22 बार विद्रोह हुआ था। अरे यार, हम जो कह रहे हैं मेरी बात मानो, 1836 से 54 तक 22 बार मोपलाओं का विद्रोह हुआ था। फिर
20वीं शताब्दी में भी 1921 में हुआ था। दिखाता है, हम क्या ऐसे बोल रहे हैं, हम भी जान रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं। मोपला विद्रोह के 2 चरण हैं, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। सती किताब में ऐसे ही दिया जाता है। सती मतलब समझ रहे, ऊपर ऊपर से देने वाला। डेप्थ में जाइएगा, गहराई में किसी विषय के, तब आपको पता चलेगा कहां से इसका रूट है। बिहार लिख दे रहे हैं, बिहार से सहजानंद सरस्वती हैं, उसी से। फिर बंगाल में तेभागा आंदोलन है, ठीक है। पहला देखिए नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले में यह विद्रोह शुरू हुआ, जिसका कारण क्या था कि बंगाल के किसान चावल उपजाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी कोठी के मालिक, उनको मकान मालिक भी कहा जाता है, जबरदस्ती उनसे नील की खेती करने के लिए एक इकरारनामा करा लेते थे। इस विरोध में किसानों ने पहला विद्रोह 1859 में किया, और ये नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से यह विद्रोह शुरू हुआ। और स्थानीय नेता, कौन थे स्थानीय नेता? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, 2 व्यक्तियों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और देखते ही देखते यह विद्रोह बहुत व्यापक स्तर पर नादिया, पावना, खुलना, दिनाजपुर, ढाका, मालदा इत्यादि क्षेत्रों में ये फैल गया। और ये विद्रोह पहला सशक्त, जुझारू और संगठित किसान विद्रोह माना जाता है। और इस विद्रोह की व्यापकता के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने, यानी कंपनी सरकार ने, मतलब अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह के कारणों की जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना की। और बंगाल के तत्कालीन बुद्धिजीवी जैसे हरिश्चंद्र मुखर्जी, आरसी दत्त इत्यादि ने विद्रोहियों का समर्थन किया था। हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियोट में, उनका अखबार था हिंदू पैट्रियोट, उसमें इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापे। उसी प्रकार एक व्यक्ति था जिसने नील दर्पण नामक नाटक लिखा और इस विद्रोह के विद्रोहियों की संघर्ष को उजागर किया। क्या नाम था उस आदमी का? नहीं, ऑप्शन बता देंगे, याद है। दीनबंधु मित्र नाम था उसका। उसने नील दर्पण नामक नाटक लिखा और इसमें बताया कि नील उगाने वाले किसानों की क्या दुर्दशा का क्या कारण, ठीक है। बाद में नील आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और किसानों से जबरदस्ती नील उगाने के लिए बात को समाप्त कर दिया, ठीक है। इतना ही जानिएगा, इतना ही सवाल आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं आता है। दूसरा विद्रोह क्या हुआ था? पावना विद्रोह 1873 से लेकर 1876। डेट याद रखिएगा, मैचिंग कभी भी आ सकता है। 1873 से लेकर 76 पावना जिला है बंगाल का, उसके यूसुफ जाई परगने में इस विद्रोह की शुरुआत हुई। और इस विद्रोह का भी कारण था कि पावना जो था पटसन उत्पादक क्षेत्र था और यहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने लगान की दर में वृद्धि कर दी, इजाफा कर दिया, जिसके विरोध में किसान आंदोलन पर उतर आए। और इसमें कई जगह है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पावना जिले का एक है कार्डा कस्बा था, उसके गांव में पहले इस विद्रोह की शुरुआत हुई। और पावना जिले के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को बहुत अधिक परेशानी का महसूस होना पड़ा। लेकिन इस विद्रोह का एक विशेषता यह है कि ये लोग ब्रिटिश सरकार में आस्था रखते थे। क्यों? क्योंकि पावना जिले के विद्रोहियों ने आंदोलन के दौरान एक नारा दिया, जिसका जो इस प्रकार था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत ही रहना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट आया है, क्वेश्चन बना के आया है, किस किसान आंदोलन में विद्रोहियों ने
यह बात कही थी कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की ही रैयत होकर रहना चाहते हैं। तो पावना जिले के किसान आंदोलन, अभी मैंने आपको जस्ट कुछ मिनट पहले बताया कि इस काल के जो विद्रोही थे या किसान आंदोलन था, उनको इस बात की समझ नहीं थी कि उनकी खराब स्थिति, दुर्दशा का मूल कारण औपनिवेशिक व्यवस्था है। इसलिए वो तात्कालिक शक्तियों पर हमला करते थे, जैसे जमींदार, साहूकार, महाजन। ठीक है, ये नहीं जानते थे कि इसका मूल कारण जो है अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी अर्थव्यवस्था है। तो इस विद्रोह से भी आप समझ सकते हैं कि पावना जिले के विद्रोहियों ने एक नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की ही रैयत होकर रहना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफाइन कीजिए। यानी उनको ब्रिटिश सरकार में आस्था थी, उनको न्यायप्रियता में आस्था थी, उनको महारानी से आशा थी कि महारानी उनकी दुर्दशा को ठीक कर देंगी। ठीक है, और यूसुफजाई परगने के साथ साथ ये विद्रोह व्यापक क्षेत्र में फैल गया। सिरू कस्बा था, बहुत सारा कस्बा है, उस कस्बे में ये विद्रोह एकदम बहुत तेजी से रैपिडली फैल गया। शंभू शरणपाल और ईशान चंद्र वर्मा इस विद्रोह के स्थानीय नेता थे, है ना। शंभू शरण नहीं, शंभू पाल और ईशान चंद्र वर्मा इस विद्रोह के स्थानीय नेता थे। तीसरा लिखा मैंने दक्कन के कृषि दंगे। ये विद्रोह दक्कन के क्षेत्र में साहूकारों, महाजनों के विरोध में हुआ था, जिसका कारण क्या था, दक्कन क्षेत्र में 1867 में बहुत अधिक लगान की वृद्धि कर दी गई थी, और यही कारण पावना का भी थे। पावना में किसानों का विद्रोह का मूल कारण क्या था, 1850 के अधिनियम 10 के द्वारा पावना के किसानों को बेदखली से सुरक्षा प्रदान की गई थी और लगान में वृद्धि नहीं करने देने का आश्वासन दिया गया था। इन नियमों की अनदेखी करते हुए अंग्रेजी सरकार ने पावना में लगान में 7 गुना वृद्धि कर दी थी और भूमि की माप के लिए बड़े मापने के उपकरणों के अतिरिक्त, माने बड़े माप करने वाले उपकरण होते हैं, बड़े उपकरण, उनको हटा के छोटे छोटे माप के यंत्र को प्रयोग करना शुरू किया, जिसके कारण पावना के किसान उत्तेजित होकर विद्रोह किए थे। उसी प्रकार दक्कन में 1867 में लगान में बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई थी और ये लगान देने में किसान असमर्थ थे, जिसके कारण उन्होंने साहूकारों और महाजनों से ऋण लेना शुरू किया और ये साहूकार और महाजन उस ऋण की राशि में वृद्धि कर देते थे और ये ज्यादातर मारवाड़ी और गुजराती साहूकार थे। इसी कारण दक्कन के किसानों ने इन मारवाड़ियों, गुजरातियों जैसे साहूकारों, महाजनों पर हमला बोलना शुरू किया और उनके हाथ में जो कागजात रखे हुए थे उनको लेकर जलाना शुरू कर दिया और दक्कन में एक तरह से कृषकों का दंगा हो गया था। इसीलिए दक्कन में कृषि दंगे कहा जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और 1879 ईस्वी में दक्कन कृषि राहत अधिनियम सरकार ने पारित किया। और किसानों को सुरक्षा प्रदान की। मालाबार में फिर 1921 में एक विद्रोह हुआ, वो बाद में हुआ 1921 में। 19वीं शताब्दी में ही मालाबार में 1836 से 54 करीब 22 बार विद्रोह हुए। मालाबार केरल का एरिया है और वहां स्थिति ये थी कि सारी जमीन नायर और नंबूदरी जैसे उच्च वर्णीय हिंदुओं के हाथ में थी और जो मोपला मुसलमान थे उसमें से ज्यादातर अरबी और मलयाली मुसलमान थे। वो काश्तकार थे, यानी किसान थे, लेकिन जमीन किसके हाथ में थी? हिंदू धर्म के उच्च वर्णों के हाथ में थी, जिनको नंबूदरी ब्राह्मण कहा जाता है या नायर जाति जो कहलाता है, उनके हाथ में भूमि थी और इनके द्वारा बराबर लगान बढ़ाया जाता था, जिसके विरोध में मोपलाओं ने विद्रोह किया
और 36 से लेकर 54 तक 22 बार विद्रोह किया। ठीक है। और दूसरी बात, मोपला जो मुसलमान थे वह स्थानीय काजियों और मौलवियों के प्रभाव में थे। ऐसे स्थानीय काजी और मौलवियों को थंगल कहा गया है। थंगल उनको उत्प्रेरित करते थे, जैसे यहां पर पंडित है या मस्जिद का इमाम है, ऐसे थंगल जो लोग हैं वो किसानों को उत्प्रेरित करते थे कि भाई तुम अपनी खराब स्थिति दुर्दशा के विरोध में विरोध करो। और नंबूद्रियों और नायरों के खिलाफ मोपलाओं ने करीब 22 बार विद्रोह किया। बाद में यही मोपला विद्रोह 1921 में फिर से शुरू हुआ और उस समय भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था। और गांधी ने जब केरल में इस तरह की बगावत देखी तो खुद मोपला किसानों को का समर्थन भी किया था और खिलाफत आंदोलन के कई नेता मोपलाओं के आंदोलन में साथ लिए, जैसे शौकत अली, मोहम्मद अली। ठीक है। और मोपलाओं का जो स्थानीय नेता था वो अली मुसलियार था। ठीक है। और कुछ इतिहासकारों ने इसको सांप्रदायिक दंग देने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कहीं से भी मोपला विद्रोह को सांप्रदायिक विद्रोह नहीं माना जा सकता है। कारण क्या था सांप्रदायिक रंग देने का? जो मालिक थे जमीन के वो हिंदू थे और जो किसान थे वो मुसलमान थे। लेकिन मोपला विद्रोह में कहीं भी सांप्रदायिकता लेश मात्र भी नहीं था। ठीक है। इसलिए सांप्रदायिकता के रंग से इस विद्रोह को नहीं देखा जा सकता है। यहां तक समझ गए? अगला 20वीं शताब्दी के जो किसान आंदोलन है उन पर विचार किया जाए। चंपारण आप लोग को बिहार में, मैंने जब पढ़ा रहा था बिहार विशेष, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। चंपारण पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। बताइए, आपको पूछते हैं नील खेती के कितने प्रकार थे? बोलिए। हम्म चलिए छोड़िए, अब आगे देखिए। पहला जो 20वीं शताब्दी का किसान आंदोलन था वह चंपारण सत्याग्रह था। फिर जाके कॉपी देख लीजिएगा। दूसरा जो किसान आंदोलन था भारत में 20वीं शताब्दी का, वह खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह को भारत में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा जाता है, न कि चंपारण को कहा जाता है। याद रखिए, खेड़ा सत्याग्रह भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें सत्याग्रह की जीत इसमें हुई थी। और खेड़ा सत्याग्रह का कारण क्या था? कपास की फसल खराब होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी और किसान देने में अक्षम थे। इसके लिए ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी इसमें हस्तक्षेप किए और फिर 30% से घटाकर 6.03% शायद हुआ था इसमें। ठीक है ना? 6.03% नहीं होता, 30% जो बढ़ाया हुआ लगान था उसको कम कर दिया। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह मालूम है ना, चंपारण के जस्ट बाद हुआ था। कारण क्या था? कपास की फसल खराब हुई, फिर भी लगान की दर में वृद्धि हो गई। और खेड़ा को ही भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा जाता है, न कि चंपारण को। ठीक है। अगला जो आंदोलन था खेड़ा के बाद वह था मालाबार का आंदोलन 1921। बताया है ना। लेकिन इसी समय काल में एक आंदोलन हुआ बारदोली सत्याग्रह, जो गुजरात में हुआ। ठीक है। इस गुजरात में कुनबी पाटीदार समूह के लोगों ने यह आंदोलन किया और ये जमींदारों के विरोध में आंदोलन था, अंग्रेजी व्यवस्था के विरोध में आंदोलन था। इस व्यवस्था में कल्याण बंधुओं ने मेहता बंधुओं ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी। मेहता बंधु कौन थे? कल्याण जी मेहता, दयाल जी मेहता, कुंवर जी मेहता, 3 भाई थे। ये मेहता बंधु कहलाते हैं।
मेहता बंधुओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सपोर्ट किया और गांधी जी भी इस आंदोलन में पटेल को सपोर्ट किए। इस आंदोलन में एक टर्म आता है काले लोग, जिनको कहा जाता है, क्या कहलाता है वो काले लोगों को? काली पराज। काली पराज लोगों ने, जिसका मतलब होता है काले लोग, इस आंदोलन में शिरकत की, भाग लिया और इन लोगों के आंदोलन को देखते हुए गांधी जी ने इनको नाम बदल के काली पराज से रानी पराज कर दिया। रानी पराज का मतलब होता है वनवासी, यानी वन में रहने वाले लोग। ठीक है। 1927 में गांधी जी ने खुद रानी पराजों के वार्षिक सम्मेलन में की अध्यक्षता की, काली पराजों के वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षता की और इनका नाम बदला, रानी पराज किया। और गांधी ने पटेल का भी पूरा सहयोग किया और इस आंदोलन में पटेल की सफलता से प्रभावित होकर गुजरात की महिलाओं ने गांधी जी के द्वारा पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। बारदोली सत्याग्रह 1928। अब आइए 1920 का दशक उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही हलचल वाला वर्ष है और बिहार के लिए भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहले रेफरेंस जरूरी है कि गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1921 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करना, आंदोलन के लिए लामबंद करना। आगे चलकर उत्तर प्रदेश में बाबा रामचंद्र का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे और घूमते हुए उत्तर प्रदेश में आकर रह रहे थे और ये रामचरितमानस का पाठ करके किसानों को आंदोलन के लिए लामबंद करते थे और उनको ऊर्जावान करते थे। बाबा रामचंद्र, झिंगुरीपाल, दुर्गपाल सिंह जैसे नेताओं के प्रयास के कारण 1922 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई और अवध किसान सभा से जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, केदारनाथ, गौरी शंकर मिश्र जैसे लोग जुड़ गए और उत्तर प्रदेश में किसानों का जागरण प्रारंभ हो गया और उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन बहुत लोकप्रिय स्वरूप को प्राप्त कर गया। इसी समय हरदोई, सीतापुर और बहराइच एरिया में उत्तर प्रदेश में एक नया आंदोलन किसानों का प्रारंभ हुआ जिसको कहते हैं एका आंदोलन। इस आंदोलन का नेता मदारी पासी था और इस आंदोलन ने किसानों के जागरण में अप्रतिम भूमिका का निर्वाह किया। कई बार आया है मदारी पासी का नाम। कौन सा आंदोलन है? एका आंदोलन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मदारी पासी। उसके अलावा भी बिहार में आप जान ही रहे हैं, बिहार में आपको जब बिहार स्पेशल पढ़ाया था मैंने बताया था बिहार प्रांतीय किसान सभा 1928 में स्थापित हुई थी। ठीक, जिसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा स्थापित हुई थी और 1938 में पटना में एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें 1 लाख किसानों ने भाग लिया था। 1938 में निदुबोल में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्थापित हुआ जिसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और प्रथम महासचिव एनजी रंगा थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ साथ जब अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन की अध्यक्षता एनजी रंगा ने किया था। अब बोलिए, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछिए। बोलिए, कुछ भी पूछिए, यहाँ किसान मूवमेंट में कुछ छूटना नहीं चाहिए।
पूछना है। मोहनलाल पांड्या मुख्य नेता नहीं था, स्थानीय नेता था मोहनलाल पांड्या। भारत खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी ने शिरकत किए थे, मुख्य नेता नहीं पूछा जाएगा कभी। स्थानीय नेता था मोहनलाल पांड्या। उसके रीजन के बहुत अधिक व्याख्या नहीं किया जा सकता है। अभी तक किसी भी बुक में इसका आंसर नहीं मिला है, बस आप रट जाइए इसको। क्या जी? प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा। तो बिना बुक के हम अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं। कौन सा बुक पढ़ते हैं सर, बताइए, हम लोग भी पढ़ के याद बताते हैं, लेकिन पता है घर में पढ़ने के लिए पढ़िएगा थक जाइएगा, कितना पढ़िएगा, पढ़ने से पागल भी हो जाता है। विपिन चंद्र पढ़िए, सबसे बढ़िया किताब है। बिहार स्पेशल लिखते हैं विपिन चंद्र। बिहार स्पेशल का विपिन चंद्र थोड़ी लिखेंगे यार। तो हिस्ट्री का विपिन चंद्र बता ही दिए सर, बिहार स्पेशल के लिए कोई भी किताब ले, बहुत सारा किताब मिलता है मार्केट में, खराब थोड़ी है सारा किताब। आप अपने से भी देख सकते हैं कोई किताब उठा के स्टॉल पर से कि किसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है। समझिए बात। कुछ भी पूछिए आप, किसान आंदोलन आपको छूटना नहीं चाहिए, ये ऐसा बना के चलिए। भूमि विद्रोह जो हुआ था वो किसान से रिलेटेड नहीं था, मैं वो आदिवासी विद्रोह। पचहत्तर में 76 में एग्जैक्ट। खैरात नहीं है कोई, नहीं है। कल रात में मुगल काल पड़े थे क्या? क्या बता दीजिए। अब आप पढ़िएगा ना, कॉपी में लिखवा भी दिए तो अब जाके देख बता देंगे कि कॉपी नहीं उलटी है कभी। आप पहले याद कीजिए अपने से दिमाग में, तब बताएंगे हम क्या था। बताइए, नील खेती के तरीके। हर चीज में क्या ऑप्शन है? चावल दाल खाइए, ऑप्शन क्या है इसमें? हर चीज में ऑप्शन क्या लेना है, याद नहीं है, दिमाग एकदम लगा के एकदम तेज बना कर रखिए। हर चीज में ऑप्शन का एकदम रट जाइए। 8 घंटे के बदले 16 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कुछ लिखना भी है आप लोग को। चंपारण से थोड़ी क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार आ गया है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। अब उसी के पीछे क्या लगे हैं, मान लीजिए। अच्छा, उसके फिर में आ रहा है क्या एग्जाम में? वो आ रहा है, दिमाग में आ रहा है। खुशकी नाम है उसका, खुशकी। खुशकी बोले नहीं सर, 3 है ना, आगे बताइए। कुर्तौली, एक और कौन है सर? और सामीबार। चलिए लिखिए अगला, किसान आंदोलन।
किसान आंदोलन हेडिंग दीजिए। प्रथम राष्ट्रीय किसान स्कूल की स्थापना 1938 में नीदुबोल में हुई थी। प्रथम राष्ट्रीय किसान स्कूल की स्थापना 1938 में नीदुबोल में हुई थी। अब लिखिए, उत्कल प्रांतीय किसान सभा की संस्थापिका, उत्कल प्रांतीय किसान सभा की संस्थापिका मालती चौधरी थी। अगला लिखिए, फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ, फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ जो किसान सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। अगला पॉइंट, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के प्रथम महासचिव एनजी रंगा थे। के प्रथम महासचिव एनजी रंगा थे। अगला लिखिए, अब्दुल रहीम एवं फजलुल हक आदि ने 1929 में बंगाल कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। बंगाल कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। बंगाल कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। अगला पॉइंट, खेड़ा सत्याग्रह भारत में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह आंदोलन था। भारत में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह आंदोलन था। अगला लिखिए, नील विद्रोह 19वीं शताब्दी में सर्वाधिक सशक्त और जुझारू किसान आंदोलन था। सर्वाधिक सशक्त और जुझारू किसान आंदोलन था। जिसके नेता
दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। अगला पॉइंट, 1921 में मंजेरी में मालाबार किसान मत लिखिएगा, मालाबार कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मालाबार कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मंजेरी जगह है, ठीक ना? लिखवा दिए, मालाबार उधर नहीं पड़ता होगा, मालाबार मतलब केरल। पूर्ण विराम। मालाबार क्षेत्र में 1921 में ब्रिटिश सरकार ने निषेधाज्ञा लागू की। ब्रिटिश सरकार ने निषेधाज्ञा लागू की और निषेधाज्ञा मतलब होता है 144। निषेधाज्ञा लागू की और पी मोइनुद्दीन कोया के माधवन नायर आदि नेताओं को गिरफ्तार किया। और लिखिए, उस समय वहां स्थानीय नेता अली मुसलियार थे। उस समय वहां स्थानीय नेता अली मुसलियार थे। अगला पॉइंट लिखिएगा, 1921 में यूपी में, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब लिखिए, 1922 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई। बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल, दुर्गपाल सिंह आदि के द्वारा। पूर्ण विराम के लिखिएगा, यूपी में अन्य किसान नेता थे डैश। यूपी में अन्य किसान नेता थे डैश।
माता बदल पांडे, केदारनाथ मिश्र, मिश्र काट दीजिए, केदारनाथ, माता बदल पांडे, केदारनाथ, इंद्र नारायण द्विवेदी आदि। अगला पॉइंट, 1921 में उत्तर प्रदेश में हरदोई, बहराइच, सीतापुर क्षेत्र में ये एका आंदोलन शुरू हुआ, जिसके नेता मदारी पासी थे, जिसके नेता मदारी पासी थे। अच्छा, एक बात बता दें, बारदोली सत्याग्रह में इंदुलाल याग्निक भी थे, वल्लभ भाई पटेल के सहयोगी के तौर पे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, उत्तरी बंगाल में किसानों का एक आंदोलन हाट तोला आंदोलन था, हाट तोला। अगला पॉइंट लिखिएगा, पावना विद्रोह के स्थानीय नेता थे ईशान चंद्र राय और शंभू पाल, ईशान चंद्र राय और शंभू पाल। देखिए, पावना विद्रोहियों ने एक नारा दिया था, डबल इन्वर्टेड कॉमा से लिखिए, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत ही रहना चाहते हैं। बंद कर दीजिए। और याद भी ले लीजिएगा, डेट भी याद रखिए, कौन से विद्रोह कब हुआ था, कालक्रम सजाए में क्वेश्चन आता है, पता नहीं रहेगा आपको पावना विद्रोह कब हुआ, नील विद्रोह कब हुआ, ठीक है। कालक्रम में सजाएं, इस तरह का आपको याद होना चाहिए। इसमें पढ़ के देखिए, कुछ पूछने लायक पूछना हो तो पूछिए। फैक्टफुल कांग्रेस सत्र के साथ जो किसान सम्मेलन थे जिसका एनजी रंजन ने, तो क्या सर ये दोनों किसान, ये कांग्रेस का मीटिंग है, दोनों का साथ में चलता था या इसके बाद होता था? एक ही साथ हुआ, एक ही जगह पर हुआ। ये जो कहीं पढ़े थे सर, कोई आंदोलन था जो कि किसान, ये कांग्रेस का जब सम्मेलन पूरा हो जाता था तो वही पंडाल के अंदर 3 दिन के बाद उनका हो जाता था, यही वाला है क्या? यही है। कुछ भी पूछना हो आराम से पूछ सकते हैं आप। बड़े सर खेल है जो बारदोली सत्याग्रह है, इसमें महात्मा गांधी की वाइफ बोली थी कि आप इनको एक अवार्ड दे दीजिए, जो सरदार का उपाधि मिला है, तो वहाँ की महिला कही थी या फिर कस्तूरबा गांधी कही?
महिलाओं ने कहा था, कस्तूरबा गांधी ने नहीं किया। महिला हो सकता है कस्तूरबा गांधी से कहवाई हो, क्योंकि गुजरात की महिलाएं काफी पर्दा में रहती हैं, राजस्थान की महिलाएं, तो डायरेक्ट गांधी जी से नहीं कह के महिलाओं से कहा हो। नहीं देखते हैं घूंघट लेके चलते। लिखिए, पावना विद्रोह का समर्थन लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने भी किया था। पावना विद्रोह का समर्थन लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने भी किया था। पावना विद्रोह का समर्थन लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने भी किया था। ये नहीं लिखवा रहे हैं, इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों ने भी इसका सपोर्ट किया था, जैसे आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, और थे आरसी दत्त भी सपोर्ट किए थे, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। और पूछिए कुछ। बिहार वाला, बिहार विशेष संदर्भ में जब पढ़ाए थे तो पूरा लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। कब किसान सभा बना, कौन बनाया, ठीक है, कहाँ पे किसान सम्मेलन हुआ, 1 लाख किसानों ने भाग, सारा लिखवा दिए, उसको मिला दीजिएगा इसमें, क्योंकि बिहार में बकास्त आंदोलन भी चला है, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, यमुना कार्यो, बढ़िया ताल में चला है, ठीक है ना। गया में यदुनंदन शर्मा थे और बढ़िया ताल में कार्यानंद शर्मा। ये अब 2 बढ़िया थोड़ी है, वही है। वहां पर टाल नाम का स्टेशन भी है। कुछ भी आपको पूछना हो किसान आंदोलन के बारे में, ताकि आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटे, गलत ना हो, ये पूछ, ऐसा सोचिए, सवाल पूछिए। क्रांतिकारी का तत्व जरा भी क्रांतिकारी नहीं था वो। मर्डर करना, हिंसा फैलाना किसानों का कहीं से भी उद्देश्य नहीं था, सिर्फ उनको अपनी मांगे मनवानी थी। हाँ, समझ उनकी कम थी। वो डायरेक्ट 20वीं शताब्दी में भी अंग्रेज से वास्ता नहीं होता था उनका, लेकिन उनकी समझ आ गई थी कि अंग्रेज ही इस खराब स्थिति के लिए उत्तरदायी। नील दर्पण बुक भी लिखे थे यही सर, इसी से रिलेटेड था नील दर्पण, ये नील भी। एक और पत्रकार का नाम सबसे पहले अपने अखबार में उसका नाम हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियोट। वो बनारस से छपता था। देखिए, बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए, बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए स्थानीय आंदोलन था सर ना, उतना लेवल पे नहीं था, स्टेट लेवल पे। तो चंपारण बिहार में था, वो भी स्थानीय, चंपारण भी स्थानीय, वही बताना। ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को अंग्रेजी सरकार ने पावना विद्रोह की जांच के लिए भेजा था, और मैक्सवेल को है? अरे भाई, अंग्रेज था, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल 2 आदमी थे, उनके अधिकारी होंगे। ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को पावना विद्रोह की जांच के लिए भेजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए।
लेकिन कभी भी बिहार में सवाल आ जाएगा कि किसने किसानों को संगठनात्मक आधार देने का प्रथम प्रयास किया, तो क्या आंसर होगा? दयानंद सरस्वती। नहीं, कहां से कहां आप आ गए। शाह मोहम्मद जुबेर ने पहली बार मुंगेर में किसानों को संगठनात्मक आधार देने, बाद में सहजानंद सरस्वती है। लिख भी नहीं रहे आप, लिख भी नहीं रहे कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है। कॉपी उठा के पढ़िए जाके घर पे, बिहार से बहुत लंबा लिखवाए बिहार के किसान के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में। एक ही बात को दोबारा क्या लिखवाना है? सारा मूल कारण है पढ़ना। जब तो घर से आपको निकलना भी नहीं चाहिए 1 मिनट। क्या दिवाली छठ मनाना है? हर साल आता है दिवाली छठ। जिसको 13 दिसंबर को एग्जाम है वो दिवाली देखेगा, छठ देखेगा, पैक्ट रहेगा पढ़ने के लिए। और कोचिंग बंद हो जाए तो और बढ़िया है, घर से बाहर निकले ही मत। कोचिंग आने से समय कुछ लॉस जाता होगा और फिर जाके भी नहीं पढ़ पाते हैं, उतना मूड बनाना, इसलिए अब अभी से पैक हो जाइए। तो हमेशा आएगा छठ दिवाली, तो अनवरत, जैसे सूर्य भगवान हमेशा रोज उगते हैं, उदित होते हैं, वैसे ये भी आएगा रोज। आप रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी रहेंगे तो भी दिवाली मनेगा, पर्व त्योहार होगा ही। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? 13 दिसंबर को परीक्षा है, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसको डेडिकेशन रहेगा, प्रतिबद्धता रहेगा, वो कभी नहीं दूसरे काम में डिस्टर्ब हो। ये इसके बाद अभी पर्व त्योहार के बाद फिर लगन भी शुरू होगा, तरह तरह का रंगीन कार्ड आएगा आपके पास, प्रभावित हुईगा आप। जा रहे हैं देखते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए। तेरह दिसंबर में कुछ टाइम नहीं है, इसीलिए बता रहे हैं। ऐसा पोस्ट भी नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, इसलिए इसको अंतिम मान के एग्जाम देना चाहिए कि भाई ये अंतिम है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ऐसे मान के चलिए, समझे। और कुछ पूछना है पूछिए आप इसमें, जो भी पूछना है, किसान आंदोलन या और भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। पूछिए पूछिए, इसीलिए बैठे हैं कि आप पूछ लीजिए जितना पूछना है। भावना विद्रोह कहाँ हुआ था सर? बंगाल में। डेट भी याद रखना है, कौन विद्रोह कब हुआ था।
कुछ नहीं पूछना है, किसान आंदोलन से संबंधित कुछ भी। प्रश्न आ जाएगा प्रथम किसान सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, तब क्या जवाब देंगे? कौन सा प्रथम किसान सत्याग्रह आंदोलन? जब वास्तविक आएगा तब खेड़ा। क्वेश्चन सर कि राजकुमार सुखदेव गांधी से कहाँ मिले थे? लखनऊ मिले थे। लखनऊ 1916 सर। वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा को इसलिए भी कहा जा सकता है, समझ गए, इसमें एक खास पर्टिकुलर फसल के लिए, नील के लिए गांधी जी आए थे, एकदम स्थानीय मुद्दा था ना। खेड़ा में क्या था कि सारा फसल, जो कपास वहां भी मैटर था, लेकिन सारे किसानों की सहभागिता थी उस आंदोलन में, और वो माना जाता है कि सारे किसानों की सहभागिता थी खेड़ा में, ठीक है, किसी एक खास किसान के नहीं, कि इसी फसल को करने वाले किसान ग्रुप में थे, और उसने और गांधी जी ने उनको आंदोलन करके और उनको जीत दिलवा दी, और सारे किसानों की सहभागिता थी, इसलिए कहा जाता है प्रथम वास्तविक सत्याग्रह। ये व्यापक नहीं था, वो व्यापक था, चंपारण वाला व्यापक नहीं था, वो व्यापक था। वो तो मजदूर का बात है, उसमें गांधी जी गए थे, लेकिन किसान से मतलब नहीं है। प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था, उसमें मांग रहे थे वो लोग प्लेग बोनस। क्या मिल मजदूर क्या मांग रहे थे? अहमदाबाद मिल बोनस मांग रहे थे सर। प्लेग बोनस नहीं, बोनस मांग रहे थे। बोनस मांग रहे थे, बोनस बंद कर दिया गया। तो वो मजदूरों से मामला है संबंधित, उसको किसान में कैसे शामिल की? किसान का यही बस 4-7 को नहीं सर, इसी से क्वेश्चन, बस क्वेश्चन इसी से आएगा। और भी किसान है, छोटा मोटा, आंध्र रैयत सभा कौन स्थापित किया? एनजी रंगा, वो नहीं आता, यही इंपॉर्टेंट है। किसान सभा वगैरह ये सब है आज भी, मतलब किसान सभा जैसे है नहीं है, हमको तो नहीं दिखाई पड़ता। एक तो इंदु भूषण सिंह है, तो टिकट जो है सर, और वो वहाँ वाला है, मुजफ्फरनगर में भी एक है, यूपी के मुजफ्फरनगर में, पंजाब में भी है, और इकारा में है इंदु भूषण सिंह, वो नाम है उनका, वो ब्रह्मेश्वर मुखिया के लड़के हैं, वो भी किसी किसान सभा के चेयरमैन। किसान स्कूल होता था, क्या होता सर? स्कूल होता, किसानों को प्रशिक्षित किया जाता था, पढ़ाया जाता था, पढ़ाया भाई। बिहार में वैसा कोई नहीं था सर, जैसे उड़ीसा में था, तो बिहार में कोई नहीं था किसान का स्कूल? नहीं, निदुबोल उड़ीसा में है। कौन सा सर? निदुबोल जगह का नाम है, देखिए उड़ीसा में, ज्ञान प्रदेश में, कहा, गूगल से खोज लीजिए। बाकी कुछ और नहीं पूछना है, बोलिए।